नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल। सही बात है, विद आशी एंड मोहित के नए अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अंक बेहद विशेष है, बहुत ज़्यादा विशेष है। हम एक ईश्वर तत्व के बारे में बात करने वाले हैं। वह ईश्वरीय तत्व जिसने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हमें करुणा सिखाई, जिन्होंने हमें सेवा का महत्व समझाया, और आज भी उनका ज्ञान जो है ना, वो समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं श्री गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी जो सिखों के प्रथम गुरु हुए, जिन्हें हम पहली बादशाही कह के भी संबोधित करते हैं। उनका जन्म 1469 को तलवंडी में हुआ, जो आज के समय में ननकाना साहिब के रूप में, जिसे हम सभी जानते हैं, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में वो स्थित है। जब उनका जन्म हुआ ना, तो हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व जो है वो ऊंच नीच से, धार्मिक मतभेदों से, बहुत सारी कुप्रथाओं से, अंधविश्वासों से जूझ रहा था। और ये बिल्कुल वही समय था जब मुगल काल प्रारंभ हो रहा था और उनकी प्रताड़नाएं जो हैं वो आरंभ हो रही थी। ऐसे अंधकारमयी समय में एक प्रकाश का जन्म होता है, और वो ऐसा प्रकाश होता है जो आज तक इस प्रकार के अंधियारों को मिटाता आ रहा है अपने ज्ञान मात्र से। तो बहुत अधिक बातें मैं नहीं करूंगा। गुरु नानक देव जी, हम सब जानते हैं कि उनका ज्ञान हमें आज भी प्रेरित करता है। उनकी साखियां, उनकी कहानियां जो हैं वो हमें आज भी प्रेरित करती हैं। और उन्हीं बातों को जानने के लिए, गुरु नानक देव जी के जीवन काल के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हैं, मैं यूं कहूं कि इस सब्जेक्ट के वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो डेफिनेटली हैं ही। अगर मैं स्कॉलर शब्द का प्रयोग उनके लिए करूं तो गलत नहीं होगा। जी हां, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं श्री मनीष मिड्ढा जी, जो कि सिख हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और अपने रील्स के माध्यम से जो हमारे 10 गुरु हुए और जो उनकी लीनियज हुई, उनके जो स्टोरीज हैं वो सुनाते रहते हैं, युवाओं को, हम सबको प्रेरित करते रहते हैं। तो हम उनका स्वागत करेंगे। और आज का ये अंक हम शुरू करें उससे पहले मैं सभी दर्शकों से एक प्रायर अपॉलॉजी मैं मांगना चाहूँगा, क्योंकि जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं कदाचित हमारी औकात नहीं है कि उनके बारे में हम बात कर सकें। तो कोई भी मुझसे या मनीष भैया से कोई भी त्रुटि इस एपिसोड में हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करिएगा, हमें माफ़ करिएगा। बाकी उनके आशीर्वाद के साथ, उनके अरदास के साथ हम आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष मिड्ढा जी, और मैंने इनका परिचय आपको बताया। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनीष मिड्ढा जी का। बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल भैया। तो मैंने बहुत संक्षेप में गुरु नानक देव जी के जीवन काल के विषय में बताया, उनके परिचय में, पर जब हमारे साथ मनीष भैया हो तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले उनका जब जन्म हुआ, उनका जब प्रकाश हुआ, क्या कुछ हुआ तलवंडी में, इसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे भैया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 1469 जब गुरु नानक साहब की आमद होनी थी संसार में, तो कई बार घर में भी जब बच्चे का आना होता है तो घर में पहले से खुशी का माहौल होता है। पर उस समय केवल घर पे नहीं, पूरी तलवंडी की आबो हवा बदल गई थी। लोग आपस में बात करने लगे, क्या ऐसा होने वाला है जो तलवंडी में एक रूहानियत आ रही है, कि वहाँ की हवा बदलने लगी। और जब 1469 में जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, आगमन हुआ माता तृप्ता जी के कुख से, और पहले दर्शन जो मैं मानता हूँ इस संसार में सबसे वडभागी रही, वो दौलता दाई, कि जिसका काम था घर घर जाके वो डिलीवरी कराते थे, उस समय दाई कराते थे जी। पर दौलता दाई ने जब पहले दर्शन किए ना, तो उससे कुछ लगा कि कोई रब्बी रूह आई है। और दौलता दाई मुसलमान थी। जब उन्होंने गुरु नानक देव के चेहरे की तरफ देखा
तो उसको लगा कि ये अल्लाह का रूप है। क्या बात। जब वापस आई ना, पिता कालू जी जो हम कहते हैं कि बेदी कुल के, जी और गुरबाणी में एक लाइन बती, 3 बेदियन के कुल बिखे प्रगट्यो नानक राय, कि बेदी कुल में गुरु नानक देव जी ने अवतार धारे। बहुत बड़ी कुल थी, पर गुरु नानक देव जी ने इसका खंडन किया कि नहीं, कुल हम जो फ़र्क करते हैं वो कि नीच, और वो चीज़ का उन्होंने खंडन किया। जी जी। पिता कालू जी जो थे वो तलवंडी जो था ना, तलवंडी राय भोय की तलवंडी के नाम से वहाँ लोग रहते थे। और तलवंडी का एक जो नवाब था राय बुलार, जो वहाँ का नवाब था, उस जगह में गुरु नानक जी के पिताजी पिता कालू जी वहाँ पटवारी थे। अच्छा। और ये पटवारी बहुत बड़ा ओहदा है, जो आज के हिसाब से अगर हम सरकारी महकमे में देखें तो रेवेन्यू मिनिस्टर, इतनी बड़ी पदवी थी पिता कालू जी के। क्या बात है। और आपको हैरानी होगी कि मोहित जी की जब दौलताबाई ने दर्शन किए ना, जब वापस आई तो पिता कालू जी को बोला कि कालू जी आपके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। पिता कालू जी बड़े खुश हो कि पहले बेटी थी 5 साल की, जी कि नानकी बेबे नानकी, कि अब हमारे घर में पुत्र आया है। तो एक मोतियों की माला पहनी थी, वो बख्शिश के लिए उतार के दौलताबाई को देने लगे। जी। तो दौलता ने हाथ जोड़ लिए, बोले कालू जी मेरा नाम दौलता है, पर सारी ज़िंदगी मेरी गरीबी में बीती है, क्योंकि मैं दाई का काम करते हुए बोलने लगे कि कालू जी मेरा नाम दौलता है, पर सारी ज़िंदगी मेरी गरीबी में बीती है। जी। पर आज जब आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, उसके चेहरे की तरफ मैंने देखा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अल्लाह का रूप आया, और मुझे आज लगता कि आज दुनिया की सबसे अमीर मैं हूँ। ओहो। दौलता के वचन थे। क्या तो बात। और सिर्फ दौलता ने, बेबे नानकी ने पहचाना कि गुरु नानक रब है। तलवंडी के जो नवाब थे राय बुलार जी, वो उन्होंने पहचाना कि ये गुरु नानक, देखिए नाम था राय भोय की तलवंडी, राय बुलार के दादाजी के नाम से। अच्छा। पर राय बुलार इतना बड़ा मुरीद था गुरु नानक सच्चे पातशाह का कि वो बोला कि नहीं, अब नानक का आना इस धरती में हुआ तो अब इसका नाम ननकाना साहब होगा। नाम बदल के, अपने दादाजी का नाम बदल के ननकाना साहब कर दिया। और 1469 से लेके आज तक गुरु नानक सच्चे पातशाह इस धरती में है, कहीं नहीं गए। जी हाँ। और अभी भी हम उसे ननकाना साहिब ननकाना साहिब कहते हैं। अभी पाकिस्तान में है वो। जी हाँ। अभी पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में। ये लाहौर से और आगे है। लाहौर अप्रोक्स हमारे अमृतसर से 30 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ। और वहाँ से पौने 300 किलोमीटर की दूरी पड़ती है ननकाना साहिब। जी हाँ। ये जो टॉपिक से मैं हट के, तो अरदास में एक लाइन हम जोड़ते हैं। हाँ जी। कि रोज़ हम अरदास करते हैं। जब अरदास होती है श्री अमृतसर साहिब में या पूरे वर्ल्ड में, एक अरदास जो होती है उसमें एक अरदास की, देखिए जिन्ना गुरुद्वारियां ना पंथ तो विछोड़िया गया, तीनों खुले दर्शन दीदार। ये तब 47 के बाद ये सब लाइन जोड़ी गई अरदास में। अरदास में समय समय लाइन जोड़ी गई है। जी हाँ। जो श्री भगवती से लेके तेग बहादुर सिमरिया कारण नौनीत आवेत आए सब थाइयों से, वहाँ तक अरदास गुरु गोविंद सिंह ने उचारी है। उसके फिर आगे पंथ ने फिर अपने हिसाब से बनाई, जब समय समय पे ये लाइनें तब जोड़नी पड़ी जब ननकाना साहब वहाँ रह गया, जब डेरा साहब वहाँ रह गया, जब करतारपुर वहाँ रह गया। जी। कई हमारे गुरुद्वारे अफगानिस्तान में रह गए, जहाँ गुरु नानक ले गए, तो ये लाइन फिर अरदास में जोड़ी गई। अच्छा, ये बहुत सुंदर बात आपने बताई मनीष भैया। आपने उनके प्रकाश के विषय में जब बताया तो उनकी बहन के विषय में बातें हुई, उनके पिताजी जिनका रेवेन्यू मिनिस्टर तक का ओहदा था, ऐसा आपने बताया। एक बात हम सबके मन में आती है कि जब गुरु नानक देव जी की बात हम करते हैं तो उनके पिता की, उनकी बहन की बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कम बातें उनके माँ के विषय में होती हैं। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कुछ उनकी माँ से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हम सुने। माँ हमेशा छिपा देती है। जी हाँ। माँ हमेशा छिपा देती है। माँ वो है जो, माता तृप्ता जी ना, जब उदासी में निकले गुरु नानक जी ना, जब तीसरी उदासी और चौथी उदासी में करीब 10-12 साल तक घर नहीं आए। माँ वो है कि गुरु नानक की याद में माता तृप्ता की आंख की रोशनी चल गई रोते रोते। हो, ये है माता तृप्ता का प्यार। जब
चल गए 12 साल तक करीब घर नहीं आए। गुरु नानक जी महाराज मर्दाना जी साथ में हैं और याद कर रहे हैं घर में तलवंडी में ननकाना साहब में। एक तरफ पिता कालू जी बैठे हैं, अपने हाथ को कोस रहे हैं कि इसी हाथ से मैंने मारा था अपने बेटे को, और एक तरफ माता तृप्ता जी रो रही है और अरदास कर रही है कि बेटा कब वापस आओगे, कब वापस होगा, अब नहीं रहा जाता। और उतने में बेबी नानकी घर आती है। तो जब बेबी नानकी घर आई ना, और तलवंडी के लोग भी अरदास करे कि गुरु नानक सच्चे पातशाह कब आएंगे, बहुत दिन हो गए, 12 साल बहुत लंबा सफ़र है, 10-12 साल। तलवंडी के लोग जब बेबी नानकी तलवंडी में आई, ननकाना साहब आई, तो लोगों को एक एहसास हो कि नानकी आ गई तो नानक भी आ जाएगा। क्या तो जब घर की हालत देखी बेबी नानकी ने, तो बेबी नानकी से भी रहा नहीं गया। तो बेबी नानकी याद करती है मैं कि क्या प्यार होगा बहन भाई का कि बेबी नानकी अब किचन में प्रसादे बना रही है और नानक को याद करे कि नानक जब हम दोनों छोटे होते थे ना, तो मैं प्रसादे बनाती थी और मक्खन की रोटी रखती थी और मैं आंख बंद करती, बोलते नानक मैं पहले आंख खोलेंगी तू पहले खाएगा, कि मैं पहले आंखें खोलांगी कि तू पहले खाएगा। नानक आज मैं प्रसादा बना रही हैं, इतिहास है हमारा। नानक में प्रसादा बना रही हैं, प्रसादा बनाया, मक्खन की रोटी रखी और बेबे नानकी याद कर रही है, नानक मैं आँखा खोलांगी तू पहले आएगा। 2700 किलोमीटर दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह मर्दाना को मर्दानिया बेबे याद कर रही है, मर्दानिया बेबे याद कर रही है। मर्दाना जी के हाथ पकड़ा, मर्दानिया बोल सत करतार, मर्दाना जी बोले सत करतार, और गुरु नानक सच्चे पातशाह और मर्दाना जी तलवंडी में आ गए। क्या जब दरवाज़ा खटखटाया तो माता तृप्ता से जब मिले, माता तृप्ता जब गले से लगाई तो इतनी रोने लगी, कहने लगी नानक आँखों की रोशनी चली गई, अक्खां की रोशनी चली गई। पर जब सामने देखा तो वो रोशनी जो थी वो वापस आई और सामने कि चौधरी का चंद चढ़ेगा। क्या बात, ये गुरु नानक हैं। पिता कालू जी की हालत ऐसी, बोलते हैं मुझे जीवन भर अफसोस है, मैं ये सच्चा सौदा की साखिया की करूँगा जो चपेड़ वाली है, कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। पर गुरु नानक कहने लगे नहीं, पिता पिता है, पिता का बहुत सत्कार किया, माँ बाप का सत्कार करना हमें गुरु नानक साहब ने बहुत सिखाया। अच्छा, हमने हालांकि एक सीक्वेंस रखा था प्रश्नों का, लेकिन ये दौर दूसरा जा रहा है। हाँ, हम उसे रहने देते हैं। अब चूंकि आपने बताया, वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस कहानी के बारे में ज़रूर जाने, जो उनके पिताजी से जुड़ी है, जो सच्चा बता रहे हैं कि देखिए गुरु नानक देव जी महाराज ना, मैं थोड़ा पंजाबी में लेता हूँ, जो 25-26 साल की उम्र में थे, किसे प्योन भी लगता मेरा बेटा होना काबिल बने, बिल्कुल, और गुरु नानक रब के दर में काबिल थे। पिता की आंखें पहचानती नहीं थी, पिता बेटे की नज़र से देखते हैं। बेबे नानकी देख रही है रब है, राय बुलार देख रहे हैं वहाँ के नवाब ननकाना साहब के राय वो के ये रब हैं, पर पिता को उसमें बेटा नज़र आ रहा। कहते नानक जा काम करके आ, 20 रुपये दिते, ते मर्दाना साथी थे। मैं तो दौलता दाई के साथ साथ मर्दाना जो मुसलमान भी हैं, एक संदेश भी दिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह के 2 साथी रहे। मोहित भाई मैं हिंदी पंजाबी दोनों मिक्स करूँगा। बिल्कुल मनीष भाई, आप टोटली फ्री, क्योंकि आप सामने बैठे हैं तो मेरे को कोई संकोच, नाम जैसे आपका है, मैंने पहले भी कहा जैसे आपका नाम है मोहित, वो अट्रैक्शन भी आप में है, आप बैठे हैं तो मेरे में भी हिम्मत है। तो जब 20 रुपये दिए ना कि नानक अल्लाह काम करके आ, व्यापार करके और सौदा करके आओ, और मर्दाना जी को साथ बोला कि तुम साथी हो। मर्दाना जी 50 ईयर से अबव, 50 साल से ज़्यादा गुरु नानक सच्चे पातशाह कह रहे दुनिया में इससे बड़ी किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती, कि मर्दाना जी 50 साल 50 ईयर से ज़्यादा समय गुरु नानक सच्चे पातशाह के साथ रहे। मर्दाना जी से उनके पता नहीं कितने जन्मों के पिछले पुण्य इकट्ठे होंगे जो उन्होंने गुरु नानक का साथी बनाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने। कि कहने लगे बेटा व्यापार करके आओ, जाओ सौदा करके आओ। अब 20 रुपये देते, 20 रजत पन उस समय कहते थे। कई भी सवाल करते उस समय तो रुपए नहीं चलते, रजत पन चलते थे। अच्छा। तो रजत पन हम उसको बोलते थे, तो बड़ी कीमत थी। अब जब गुरु नानक जी महाराज निकले व्यापार करने के लिए ना, कि चलो सौदा करते हैं, अब कुछ थोड़ी दूर पहुँचे और देखे भूखे साधुओं की टोली है। कुछ कई बार इतिहास का लिखते हैं कुछ साधु थे, नहीं कुछ साधु नहीं, टोली थी बहुत बड़ी। अब उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है, चेहरा देख के ही गुरु नानक सच्चे पातशाह के चेहरे में नूर था। उन्होंने रिक्वेस्ट की हमें भूख लगी है,
हमने कुछ खाया नहीं है। तो गुरु नानक जी हमारे मर्दाना की तरफ देखते हैं, मर्दाना सौदा यही होगा और सच्चा सौदा होगा। अब मर्दाना जी समझा रहे हैं, मर्दाना जी भी एक साथी थे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मर्दाना के साथ ऐसा रिलेशन बनाया था कि मर्दाना जी ऐसा नहीं कि जो बाबे नानक ने बोले थे मर्दाने ने मनिया। मर्दाना कहते नहीं, पिताजी ने दिते ने 20 रुपए काम करन दे वास्ते, कित्थे लगे हो तुसी। वो अपने इनपुट्स देते रहते थे। वो कि पिताजी डांटेंगे जी। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मर्दाने सौदा इत्थे होना ते सच्चा सौदा होना। मैं ना सेवा का आज स्टार्टअप की बात होती है पूरी दुनिया में, अभी एक बहुत अच्छा दौर चला कि स्टार्टअप्स वगैरह। तो मेरी सोच है ना, दुनिया का पहला स्टार्टअप गुरु नानक ने लगाया 20 रुपए से 20 रजत पंच से। पहला स्टार्टअप सेवा का और सौदा का स्टार्टअप, वो ऐसा स्टार्टअप था 20 रुपीज़ का कि आज तक दुनिया उस 20 का स्टार्टअप का खा रही है। पूरे वर्ल्ड में आज जो लंगर चले वो 20 रुपीज़ का चल रहा है। जो उस समय लगाया, पूंजी लगाई, आज तक हम सभी खा रहे हैं। क्या बात है। मर्दाने सोचा सौदा कर दें, प्रसादे बनाए, लंगर बना, तैयार हुई, 20 रुपये ख़त्म। अब 20 रुपये ख़त्म हुए तो घर वापस जाना। अब पिता का स्वभाव पता है गुरु नानक सच्चे पातशाह की, पिताजी गुस्सा होंगे। हर बच्चे को अपने पिता का स्वभाव पता होता है कि मेरे को अब डांट मिलने क्या है। मैंने बताया ना, तू पहले घर जा पहले घर जाके गाल संभाल। कई बार हम भी बच्चे होते थे मोहित जी की, कोई बात होनी हो हम अपने दोस्तों को भेजते थे, यार तुम मेरे पापा को बोल के आओ। बिल्कुल। मेरी मम्मी को तुम बोलना। तो फिर जब वो बच्चे बोल लेते थे, दोस्त या साथी बोलते थे, फिर हम पीछे से आते थे और थोड़ी कम डांट हो सकता है पड़े। और मर्दाना तू पहले घर जा, देख की माहौल है, मैं तो खूकुल बैठा। तो जब मर्दाना जी गए घर पे, कालू जी ने देखा माता तृप्ता जी और बेबे नानकी उस समय घर में। कालू जी ने पूछा, मर्दाने तुझसे आ गए नहीं जल्दी, सौदा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, 20 रुपये किन्ने कमाए। तो मर्दाने जवाब दिया, मुंह नीचे है, क्या बोले, क्योंकि डर रहे हैं। वो भी जानते थे गुरु नानक की पिता है। मर्दाने 10-20 रुपये कितने, कहते महाराज 20 रुपये का सौदा गुरु नानक सच्चे पातशाह सच्चा सौदा कर रहा है। मर्दाने की सच्चा सौदा, कहते पिताजी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 20 रुपये तो भुखे साधनों भोजन छका देता है। अब तो पैरों थले जमीन खींच के गुस्सा, हाँ जी, 20 रुपये ख़त्म कर दिए, कितने हैं गुरु नानक। मर्दाना जी बोले कि तो खूकुल बैठे ने। अब आगे आगे पिता कालू जी दौड़े हैं, पीछे पीछे मर्दाना जी और साथ में बेबे नानकी दौड़ी है, क्योंकि बेबे नानक को एक पता कि पिताजी का स्वभाव कैसा है। मोहित जी तुसी हैरान होगे, जब गए खूकुल बैठे ने गुरु नानक सच्चे पातशाह को एक सवाल ने किया। पिता कालू जी ने गुरु नानक दे मुँह ते चपेड़ मार दी थी। गुरु नानक दे मुँह ते चपेड़ मारी, तो जो दूजी चपेड़ मारन लगे ना, तो बेबे नानकी ने हाथ रोक लिया, कहना पिताजी तुसी रब दे मुँह ते चपेड़ मार रहे हो। गुरु नानक कोई होर नहीं, रब है। 20 रुपये के वास्ते तुसी चपेड़ मार रहे हो। और सबसे बड़ी सीख इस साखी से, सच्चा सौदा तो चलो सारी ज़िंदगी हम लोग साखी सुनते हैं कि 20 रुपये का लंगर लगाया, पर सबसे बड़ी सीख है मोहित जी, 25-26 साल से प्लस की उम्र थी गुरु नानक सच्चे पातशाह की, जब पिता कालू जी ने चपेड़ मारी है, झापड़म कहते हैं, झापड़ मारी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मुड़ के सवाल नहीं किया कि पिताजी मैनू मारिया क्यों तुसी। क्या बात है। आज छोटी छोटी बातों पर हम घर पे बहस करते हैं, छोटी छोटी बातों पे पिता की, नहीं जी मेरे पिताजी को गल समझ नहीं आती जी, वो नहीं समझते गल नूं। दोस्तों के साथ हम बात करते, छोटी छोटी बात पे हम माँ बाप से बहस करते हैं, पर नहीं, गुरु नानक ने सीख दी कि नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बड़ी रे तुम, कि जिन्हें तेनों जन्म दिता ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों लड़दा है, नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू नहीं लड़ सकता। माता पिता का सत्कार सबसे ऊपर, कि क्यों, मतलब मुड़ के सवाल नहीं किया। देखिए क्या है ना, मैं तो कई बार सोचता हूँ, आज हम लोग अपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज या अपने घर पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, कई बार मैं सोचता हूँ ऐसा माहौल बनता है कई बार कि हम लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। किसी गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हैं, गुरु दी नहीं ਮੰਨਦੇ हैं। बिल्कुल। ਅਸੀਂ सोने सोने रुमाले चढ़ाए गुरु नानक से, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, बहुत सोने रुमाले चढ़ाए, बहुत सोने चवर साहब चढ़ाया, छत्तर चढ़ाया, पालकी सोनी बने। इसे कहते हैं महाराज
सब कुछ वधिया देंगे, रुमाले भी वधिया चंदन, पर थोड़ी मनाएंगे नहीं। जो गुरु नानक की सीख है इसे मानते नहीं है। वैसे हम कई बार घर में मैंने देखा है प्रैक्टिकल, मुझे मैं सचिन मैंने देखा है कि घर में पिताजी को हमारी गाड़ी भी लेके दी है, अच्छा रूम भी दिया, पर कहते हैं हमें टोकिए ना, बिल्कुल, हमें कुछ बोलिए ना। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है मनीष भाई कि एक मैसेज है इस साखी के माध्यम से आज के युवाओं के लिए कि वो जो ईश्वर का स्वरूप है वो अपने पिता के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आपने जो रब है, जी हाँ, क्योंकि गुरबाणी बोलते कि आप नारायण कलाधार जग में परविरो। गुरु नानक रूप पटा के धरती में आए और रब ने अपने पिता को सवाल नहीं किया कि आपने मुझे मारा क्यों। ये बहुत बड़ी, आप बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बड़ी सीख है। जब अच्छा हैरान होंगे अब जब तलवंडी में हल्ला हुआ कि गुरु नानक को चपेट पड़ी है 20 रुपए के लिए। हाँ जी, अब पिता कालू जी के जो मालकी बोलेंगे राय बुलार नवाब जी, जी जी, उन्होंने पिता कालू जी को बुलाया कि आइए आप। पूछा आपने नानक को चपेट मारी है 20 रुपये दे वास्ते। पिता कालू कहते मैं काम दे वास्ते पैसे दिते से वो भुखे साधनों पूजने कहते सच्चा सौदा करके आया। राय बुलार बोलते हैं मेरा बस इसलिए मैं तलवंडी कुर्बान कर देवा नानक थे, तो उसे 20 रुपये देने वास्ते चपेड़े मार देती। और उस दिन राय बुलार इतने बड़े मुरीद थे, राय बॉय की तलवंडी जो ननकाना साहब नाम किया, 1500 मुरब्बे ज़मीन जो थी राय जी के नाम से, मुरब्बे उस समय चलते थे, अब तो जैसे कट्ठा डिसमिल, हाँ जी, पर मुरब्बे जो थे उसमें 750 मुरब्बे। राय बुलार के अंदर मैं इतना प्यार करना गुरु नानक तो उसे 20 रुपये दे चपेड़ मारी है। 750 मुरब्बे ज़मीन जड़ी साड़ी है तलवंडी दी, जो आज के हिसाब से अगर गूगल में आप देखेंगे, थोड़ा बहुत मेरी गलती हो सकती है, पर अप्रोक्स 1,12,000 कट्ठा, ओह 1,12,000 कट्ठा राय बुलार के अंदर वो मैं गुरु नानक दे शीश ते वारदा ये 750 मुरब्बे गुरु नानक दे नाम कर दी मैं। और आज तक मोहित जी पाकिस्तान में उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती है वो गुरु नानक के नाम से। आज भी पाकिस्तान में वो जो 1,12,000 कट्ठे की हम बात करें, 750 मुरब्बा, वो आज भी पाकिस्तान में रजिस्ट्री नहीं होती, उसमें सिर्फ स्टाम्प लगता है, ज़मीन गुरु नानक के नाम से रजिस्ट्री है। ओके, क्या बात है। हाँ। क्या बात है। और ये गुरु नानक की अहमियत थी, ये रब की अहमियत थी। अद्भुत अद्भुत। तो थोड़ा सा वापस अगर हम पीछे जाएं मनीष भैया, और गुरु नानक देव जी के बचपन की हम बात करें, तो एक साखी ये भी हमने सुनी है कि जो स्लेटें या जो किताब उनको कॉपी मिली थी उसमें उन्होंने सबसे पहले एक ओंकार लिखा था। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा उसके विषय में भी आप बताएं। उस समय पांदा कहते जो पढ़ाते थे उनको पांदे। अच्छा। एक कविता भी बहुत लोग सुनते हैं कि पांदे पास गुरु नानक पढ़न चलिया, पांदे नू पढ़ाए महाराज बनया। जब गए टीचर पास पढ़ने तो टीचर को ही पढ़ा के आ गए। टीचर पढ़ा रहे हैं तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक ओंकार लिखा। अब उन्होंने सवाल किया कि क्या है बताइए, एक ओंकार क्या है। अब किसी पास कोई जवाब नहीं है। और एक ओंकार का भाव है कि परमात्मा एक है, रब एक है। पहले जो लिखित लिखी है वो एक सांझी वालता का संदेश देता कि दुनिया एक है और रब एक है, परमात्मा के। तो झगड़े तो हम लोगों ने बनाए, दुनिया के लोगों ने बनाए झगड़े, पर कोई भी धर्म आप देखेंगे, किसी भी धर्म में जो धर्म है वो हमें कहता कि रब एक है, वो आगू दुनिया जैसी बन जाती है कि लोग जैसा करते हैं, पर रब एक को ही है। बिल्कुल। मूल मंत्र का पाठ जो उचारा जी, वेई नदी च डुब्बी लाई है। मैनू लगता कि जो 1469 का प्रकाश है मोहित जी सच्चे पातशाह ने 1500 की उदासियाँ शुरू की थी ने। अच्छा, 1500 में तो करीब 31 ईयर्स बनता मेरे को लगता है। 30 में जब वेई नदी में डुबकी मारी है गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ना, 32 ईयर्स हो गए मेरे को लगता है। 3 दिनों के बाद वेई नदी से बाहर निकले और पहला जो शब्द उच्चारे वो मूल मंत्र था एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपव। ये इसका अर्थ बहुत, और आप देखेंगे मोहित जी की गुरु ग्रंथ साहब विच हम ना कई बार किसी शोरूम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो सबसे अच्छी पीस होती है वो सबसे पहले डिस्प्ले की जाती है आगे, बिल्कुल, कि ये आगे है, ये सबसे हमारी बेस्ट पीस है। जी हाँ। आप भी जब जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे बेस्ट ही सबसे आगे डिस्प्ले है। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहब सबसे पहले मूल मंत्र क्यों है, उसका भी कारण है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सबसे अच्छी सीख मूल मंत्र शुरुआत ही की कि इसी पहले लाइन में ही सब दुनिया समझ आ जाए सबको।
कि एक ओंकार परमात्मा एक है। हाँ जी। एक ओंकार परमात्मा एक है, हम दो नहीं कह सकते। परमात्मा रब इको ही है। सतनाम ਉਹਦਾ नाम सच है। बिल्कुल। करता पुरख दुनिया ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ सब ਨੂੰ करता बनाने वाला वही है। करता पुरख निर्भव, उसको किसी का डर नहीं है। निर्वैर, उसके किसी से कोई वैर नहीं, उसकी नज़र में कोई दुश्मन नहीं है। ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कि रब की नज़र में सब एक है। हाँ जी। अकाल मूरत, जो उसकी मूरत वो मूरत में नहीं आती है, वो काल से रहित है। काल से रहित। अजूनी सैवंग, वो जून में भी नहीं आती है। कि परमात्मा की जो मूरत है, ये तो तस्वीरें हम बाद में आई हैं, ये एक ध्यान लगाने के लिए हम कह सकते हैं मूरत, पर असल में गुरबाणी में संदेश दे कि कोई मूरत है ही नहीं, वो रब निरंकार है। हाँ जी। हाँ जी। अजूनी सैवंग गुरु प्रसाद मूल मंत्र, इसलिए सबसे पहले गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उचारा है। क्या बात। और बहुत ताकत है मोहित जी। मेरे को एक बात याद है कि मैं बताऊं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मूल मंत्र वो ताकत है, आप अगर मूल मंत्र का पाठ करते हैं 1 मिनट भी नहीं लगता। और उसमें इतनी ताकत है कि जब 47 इंडिया पाकिस्तान जब अलग नहीं हुए थे, हाँ जी, जब वंड नहीं हुई सी, तो एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था जूबा। अच्छा। अब जब वो बच्चा स्कूल में जाता था ना, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो अब जब स्कूल गया, पढ़ाई में मन लगे, तो ऑब्वियस बात है टीचर मारेंगे। इसको मार पड़ती थी अब जूबे को, मुसलमान बच्चा। अब जूबा मार खा खा के थक गया, कहता है यार अब स्कूल ही नहीं जाना। अब घर से निकले, बैग टांगा, बस्ता टांगा है और जाके गुरुद्वारे बैठ जाए। अच्छा। कि स्कूल जाना ही नहीं है, कि डर लगता मार पड़ेगी। अब एक दिन ग्रंथी जी ने देखा कि ये बच्चा रोज़ स्कूल जाने के समय ड्रेस पहना है, सब कुछ है, बट आ जाता है यहाँ गुरुद्वारे में। बाबा जी ने सवाल किया, पुत्र की गल है स्कूल नहीं जाता? बैग भी ना, कहता बाबा जी मैनू स्कूल से मार पड़ी, मैंने पढ़न से बड़ा कमज़ोर हाँ, मेरा पढ़ाई से दिल नहीं लगता। बाबा जी बड़े प्यार से कहते बेटा तेन कलमा लिख के देना, वो पढ़ेगा तो वो पढ़ के जाएगा, तेन स्कूल से मार नहीं पाएगी। तो बाबा जी ने कलमा, हम लोग हुक्मनामा कहते हैं, मुख वाक कहते हैं, मुसलमान कलमा कहते हैं। हाँ जी। उस मुसलमान बच्चे को बाबा जी ने कलमा लिख के दिया, वो मूल मंत्र साहब का पाठ लिख के दिया। ओके। बेटा इन्हू पढ़ के जाए कल। हाँ जी। अब मोहित जी, जब दूसरे दिन बच्चा उठा ना जूबा, मूल मंत्र का पाठ किया, स्कूल गया, सचमुच मार नहीं पड़ी। दूसरे दिन फिर जब स्कूल गया, फिर जब उसके पढ़ाई में मन लग गया, मूल मंत्र का पाठ पढ़ पढ़ के उसको स्कूल में मार नहीं पड़ी, उसका विश्वास जाग गया। इतने में 1947 आया, हिंदुस्तान थे पाकिस्तान वंड हो गई, अलग हो गए। अब ननकाना साहब, डेरा साहब, पंजा साहब सब वहाँ रह गए। अब हिंदुस्तान से साल में 2 बार संगत जाती है वहाँ दर्शन करने, वैसाखी और नवंबर गुरु नानक साहब के प्रकाशपुरम में। जो नॉर्मल संगत है उनकी एक दिन की चाय, शाम की चाय राजभवन में होती है। जो पर जो स्पेशल गेस्ट होते हैं, जो NRI हैं, जो और भी देशों से आते हैं, और जो VIPs हैं, उनकी एक शाम की चाय प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में होती है। अच्छा। अब संगत गई यहाँ से सिंगापुर से और हिंदुस्तान से, जो शाम दी चाह प्रेसिडेंट हाउस से। जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान जब स्टेज में आए, संगत सामने बैठी है सारी, क्योंकि शाम की चाय है साथ में। जब अयूब खान आए स्टेज में ना, तो जब सारी संगत बैठी है, सारी सिख संगत, कई 100 कई हज़ार होंगे, तो अयूब खान ने जब संबोधन शुरू किया ना स्टेज पे, तो मूल मंत्र से शुरू किया। मैं आपको मूल मंत्र की ताकत बता रहा हूँ। जब अयूब खान ने एक कागज़ निकाला अपने पॉकेट से और मूल मंत्र का जब पाठ किया, तो संगत हैरान हो कि अयूब खान साहब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, की अयूब खान साहब ये तो हमारा मूल मंत्र है, आप कैसे पढ़ रहे हैं? आज आप पढ़ रहे हैं मूल मंत्र। अयूब खान साहब कहने लगे ये आपका मूल मंत्र नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं वही छोटा बच्चा जूबा हूँ जो स्कूल में मार पड़ती थी, मूल मंत्र ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया मूल मंत्र पढ़ के। ज़बरदस्त। संगत को अपने साथ अपनी ऑफिस लेके गया, जो उसका प्रेसिडेंट हाउस का जो उनकी ऑफिस होती है, जो वहाँ पे मूल मंत्र को फ्रेम करा के लगाया कि नहीं ये पेपर और ये कलमा मेरे को बाबा जी ने लिख के दिया था, मैं आज तक इस मूल मंत्र के सदके ही मैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना हूँ। ये ताकत है मूल मंत्र में। क्या बात है, ज़बरदस्त मनीष भाई, ये बहुत ही सुंदर कहानी और बहुत प्रेरणादायी कहानी है ये, और मूल मंत्र का महत्व बताती है कहानी है। मैं तो कहना मोहित जी, छोटे बच्चे हों, यंगस्टर हों, बहुत घट समय 1 मिनट लगता है,
बच्चों को जब स्कूल भेजने लगते हैं ना, माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को सिखाएं कि बेटा मूल मंत्र का पाठ कर, जीवन चेंज हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मूल मंत्र में वो ताकत है, जीवन बदल जाएगा। बस बच्चों को आदत होगी, जब स्कूल जाने लगे मूल मंत्र, हम जब शॉप पे जाने लगे, हम जब काम पे जाने लगे, तो बस वही मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है सबसे सहज भाषा में ईश्वर के स्वरूप को अगर कुछ समझा सकता है तो कदाचित मूल मंत्र ही है। बिल्कुल। तो ये बड़ी सुंदर कहानी भी आपने बताई मनीष भैया। इससे आगे ना हम थोड़ा सा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और जानना चाहेंगे। हालांकि व्यक्तिगत तो उनका जीवन था नहीं, उनका जीवन तो पूरे मनुष्यता को, संसार को समर्पित था। उनके 2 साथी हुए, बालाजी और मर्दाना जी। थोड़ा सा उसके विषय में हम बात करें। सबसे बड़ा मैसेज था, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, ना को बैरी ना ही बेगाना, कि दोनों ही मेरे साथी हैं। एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान, कि भाई दोनों ही हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। क्योंकि ना ये वंड जो कई सालों से चली आ रही, लोगों ने सवाल भी किया था जब गुरु नानक सच्चे पातशाह मक्का मदीना की तरफ गए थे ना, बद्रिवासी में जी, तो वहाँ आके कुछ मुसलमान फ़कीरों ने सवाल किया कि पुच्छण खोल किताब नो हिंदू वड़ा की मुसलमान हुई, कि गुरु नानक सच्चे पातशाह हमें जवाब दीजिए कि पुच्छण खोल किताब नो हिंदू वड़ा की मुसलमान हुई, कि हमें जवाब दीजिए कि हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा। अब गुरु नानक सच्चे पातशाह आप रब हैं, मोहित जी आप जानते हैं, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जवाब दिया कि शुभ अमला बाजो दोनों रोई, कि जिदे शुभ कर्म ने वो बड़ा आखो सतनाम। क्या बात, जिसके कर्म शुभ हैं वो बड़ा है, वो बड़ा है। ना कोई हिंदू बड़ा ना कोई, मतलब जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसके कर्म बड़े हैं वो बड़ा है। शुभ अमला बाजो दोनों रोई, कि जो अच्छे कर्म करेगा वो ही अच्छा है। और दोनों साथी से मैसेज ही जाता संसार को कि आप अभी पटना साहब भी जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी है। हाँ जी। हर साल संगत रांची जाती है। जी हाँ। पटना साहब जाएंगे तो एक दीवार लगती है जैन मंदिर की, एक दीवार लगती है मस्जिद की। सांझी वालता तो सिक्खी ने दिया ही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो एक तरफ भैया भी आपने बालाजी और मर्दाना जी और किस प्रकार से हमारे गुरुजी ने संदेश दिया समस्त संसार को एकता का, एक तरफ ये सब चल रहा था, एक तरफ जो कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध, उनकी जो लड़ाइयाँ थी वो चल रही थी। पर उसी समय एक दौर हमारे देश में ऐसा भी आया कि बाबर का शासनकाल जो है वो शुरू हो चुका था और बड़े स्तर पे धर्मांतरण और बहुत तरह की चीज़ें घटित हो रही थी। फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहे थे, अत्याचार हो रहा था लोगों पे, और बाबर जैसे शासक से भी उनका आमना सामना एक बार हुआ। उससे जुड़ी हुई जो कहानी हम चाहेंगे कि आप वो भी हमें सुनाएं। अच्छी चीज़ को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है जी। बाबर के समय भी अत्याचार शुरू हो गए थे। बाबर गुरु नानक सच्चे पातशाह का गुरु अंगद समकाली हुआ, और गुरु अमरदास जी के समय अकबर आ गया था। जी। तो बाबर जब गरीबों को सता रहा था, या कन्वर्शन की जो आप बात करते हैं जो भी हो रहा था, और गरीबों को, निहत्तों को वो अत्याचार जब कर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई सवाल करे। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह अहमदाबाद की धरती से होते जब आए, तो जब बाबर से मिले, और गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पहला जो बात उनसे कही थी, कहते बाबर तू बाबर नहीं तू जाबर है। आप सोचिए कि मुग़लों का हुकूमत का जो सियासी जो कदरदान, जो क्या बोलते हैं हम, शहनशाह कह सकते हैं, कि वो बोल रहा है, खड़ा है, और गुरु नानक सच्चे पातशाह बेफिक्र होकर उसे बोल रहे हैं, क्योंकि डर नहीं है किसी चीज़ का, मौत का भी डर नहीं है उनको। किस चीज़ का डर? क्योंकि वो आप रब हैं, बाबर तो जाबर हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने वहाँ गुरबाणी की लाइनें उचारी जो आज भी गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित हैं, कि खुरासान। अच्छा, मैं ये लाइन से पहले एक बताऊं कि उस समय नाम हिंदुस्तान था जी। तो अब हम जो बात करते हैं कि इंडिया, भारत, पर हिंदुस्तान जी, इसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी में है, जो प्रूफ है कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, कि बाबर तो जुल्म कर रहा है,
खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान रह, जे सकता सकते को मारे ता मन रोश न होए। कि बाबर जी बराबर की लड़ाई हो तो कोई रोश नहीं है, पर यहाँ लड़ाई बराबर की नहीं है, तुम निहत्तों पे अत्याचार कर रहे हो। बाबर ने जेल में बंद कर दिया गुरु नानक सच्चे पातशाह को। आप मुगलों का इतिहास अगर देखेंगे, एक सिर्फ अकबर मैं कह सकता हूँ जो कि श्रद्धालु था गुरु घर का, जो कि समय समय पे गोविंदवाल साहब आता भी रहा मत्था टेकने, और अकबर के अंदर इतनी श्रद्धा थी, केवल अकबर का मैं नाम ले रहा हूँ जी, उसके अंदर इतनी श्रद्धा थी कि जब आता था तो पहले संगत में बैठ के लंगर छकता था, उसके बाद क्योंकि जो रीत थी गोविंदवाल साहब से शुरू की, पहले पंगत पाछे संगत, कि पहले आप लंगर करके आइए फिर आप माथा टेकने आइए। आज भी गुरु घर में रीत है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भूखे भगत ना कीजिए, अगर पेट ना भरो तब भक्ति भी नहीं होगी, बंदे का ध्यान वहीं होगा। तो गुरबाणी में लेना कि भूखे भगत ना कीजिए, यह माला अपने लिए। तो अकबर भी था, और बाबर ने जब जेल में कैद किया, मुगलों ने, जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह को कैद किया, जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीद कराया, तख्ती तवी में बैठाया, औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह आपको पता ही है। पर गुरबाणी कहती है कि कूड़ निकुट्टे नान का ओढ़क सच रही, झूठ झूठ है। बाबर ने उस समय गुरु नानक की जेल में, गुरु नानक को अपनी जेल में कैद कराया, बाबर को तो कोई पूछने वाला नहीं, पर आज गुरु नानक की जय जयकार सारी दुनिया में हो रही है। बिल्कुल, आज जहांगीर को कोई पूछने वाला नहीं, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। आप हैरान होंगे, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद कराया था दिल्ली चांदनी चौक जी, शीश अलग हुआ, आपको पता है कि जी। आज जब किसी से पूछेंगे ना कि औरंगजेब की मजार का, शायद ही किसी को पता हो। औरंगजेब जिसने, जो हुकूमत का बादशाह, जो चाहता कि पूरी दुनिया इस्लाम में आ जाए, एक पूरी दुनिया इस्लाम में आ जाए, 1.25 मन जुनून जब तक नहीं उतरता था औरंगजेब अपना नाश्ता नहीं करता था, इतना अत्याचारी था। पर औरंगजेब की मजार कहाँ है, उसकी जो कब्र में कहते हैं शायद ही किसी को पता हो। मैं वैसे आपको बताऊँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र है, बहुत मुश्किल से दिया जलता है। पर जहाँ गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद किया, आज वहाँ रोज लाखों लोग नतमस्तक होते हैं। शीशगंज साहिब दिल्ली, शीशगंज साहिब जी में, बिल्कुल। तो सच है, सच बाहर आएगा ही आएगा। आप किसी फूल के पास जाएंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं कि मुझे सुगंधी चाहिए, आपको देगा, तो सच आएगा बाहर। बिल्कुल। चलिए थोड़ा और उनके व्यक्तिगत जीवन में जाते हैं। गुरु नानक देव जी का विवाह हुआ, उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया भी, उस विषय में थोड़ा सा बताएं मनीष भाई। उनकी 2 सुपुत्र थे जी, बाबा श्री चंद जी और श्री लक्ष्मीदास जी जी जी। उनकी वाइफ माता सुलखणी जी जी। विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था उस समय, क्योंकि जैसे उस समय रीत चली थी मालते विवाह, अब ना शादी करने के बटाले शहर, चलो अपने, मैं तो बोलता हूँ कि माता सुलखणी थे तो गुरु नानक यहाँ तक थे, क्योंकि जो अगर घर वाली अगर साथ ना दे तो फिर आप जानते हैं प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि कई बार आप देखना कि जब 2 हस्बैंड वाइफ के विचार मिलते हैं उस घर में खुशियाँ खेड़ा ही है, पर जब विचार नहीं मिले, कई बार तो मैं देखता हूँ कि एक को स्कूटी का टायर लगा होता है, एक को ट्रैक्टर का टायर लगा होता है, वो कहता राइट, वो कहती लेफ्ट। पर माता सुलखणी जी ने गुरु नानक को रब माना कि पति परमेश्वर है, रब माना। उनके पति तो सच में परमेश्वर थे, आपने सही कही। जब चलिए हम लोग शादी की बात करते हैं, उसके बाद बेटों के में हम आएंगे। शादी जब वही बटाले शहर गए शादी करने ना, कई लोगों को पसंद नहीं था कि बटाले में गुरु नानक सच्चे पातशाह की बारात आ रही है। अच्छा। क्योंकि कई लोग उस समय भी थे जो विरोध, आप जानते हैं दुनिया है तो कई चाहने वाले तो कई नहीं चाहने वाले होते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब जी का हम बाणी पढ़ेंगे तो बाणी पाई गुरदास जी में कहते हैं कि गुरु नानक को लोगों ने बेताला किया है, ऐसे वर्ड जो कि पया दीवाना शाह का नानक बौराना, कि ये बौरा गया है। लोग कहते थे कि ये क्या करता, नाम जप कर रहा है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, रब की बंदगी कर रहा है, परमात्मा की बंदगी कर रहा है, कोई काम नहीं है। तो लोगों ने ऐसे तंज कसे, गुरबाणी में है, पया दीवाना शाह का नानक बौराना, कोई आके पूतना को, यहाँ तक कि भूत तक कह रहे लोगों ने, कोई आके पूतना को कहे बेताला। पर गुरु नानक ने पया दीवाना शाह का नानक बोराना। पर सच में देखें तो गुरु नानक रब है, कहने वाले तो कहेंगे। जब बटाले पहुंचे ना ब्याह करने, तो कई लोगों को पसंद नहीं था, समाज के लोगों की, गुरु नानक की बारात यहाँ लगे, यहाँ शादी हो।
अब जब बारात आई ना, तो कुछ उस समाज के लोग, बटाले शहर के जो लोग थे, ये आज भी बटाला शहर में आज तक ये रीत चली आ रही है। हर साल गुरु नानक सच्चे पातशाह का विवाह पर्व बटाले में बहुत बहुत खुशियों से मनाया जाता है। वैसे ही बारात आती है संगत लेके, वैसा विवाह पर्व। तो वहाँ एक कच्ची दीवार थी। अब जो शरारती लोग थे उन्होंने बारात को वहाँ बैठा दिया, गुरु नानक सच्चे पातशाह को भी वहीं बैठाया कि भाई इसको यहाँ बैठाओ, दीवार गिरेगी, कच्ची दीवार है, और सब तहस नहस होकर बारात वापस चल जाएगी, शादी नहीं होने देने। शरारती तत्व थे। अब गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठ गए। मैं बार बार आपको मुझे कहता हूँ, गुरु नानक रब है, उनको कौन कर सकता है कोई। अब दीवार गिरी, एक माता जी सामने से आ रही थी, माता बोली थी, उसका नाम दुर्गा आया इतिहास में। अच्छा। अब माता ने देखा, माता कहती है बेटा इतनी बरात इतनी लगी है, ये दीवार तो बड़ी कच्ची है, ये तो डिग जाएगी तेरे ऊपर। माँ ने सहज स्वभाव बोला, हाँ जी। बेटा ये दीवार तो गिर जाएगी तुम्हारे ऊपर, ये दीवार बारात के ऊपर, ये दीवार कच्ची है। पुराने से कहने लगे, माँ ये दीवार हुण कदे नहीं डिगेगी। ओह, ये दीवार हुण कदे नहीं डिगेगी, ये दीवार में हुण विवाह दी निशानी रहेगी। आज 550 साल हो गए, वो दीवार कच्ची दीवार आज तक वैसे ही कायम है। कहते ये साढ़े विवाह दी निशानी होगी कंद साहिब। आज भी आप वहाँ जाएंगे मोहित जी दर्शन करने, बटाले शहर गुरुद्वारा कंद साहिब, वो दीवार आज भी मौजूद है जहाँ गुरु नानक सच्चे पातशाह को बैठाया। बटाला शहर गुरु नानक सच्चे पातशाह का ससुराल था। 2 पुत्र हुए, बाबा श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी। बहुत प्यार था, पर एक उदासी मत के थे श्री चंद जी। बहुत प्यार था गुरु नानक सच्चे पातशाह से, पर गुरु नानक ने कि हमें मैसेज भी दिया कि अपने बाद अपनी गद्दी गुरु अंगद देव जी को, पाई लहणा जी को दी, एक संदेश दे कि नहीं, जो उसके लायक है उसी को गद्दी मिलेगी, जो उसको आगे बढ़ा सके। कई बार आप देखते हो बहुत कॉर्पोरेट बड़े ना अपने बच्चों को जब बैठाते हैं तो पता चलता कि बिजनेस नहीं चल पाए। मैं ये बिजनेस, चलो मैं नहीं कहना चाहूँगी, यहाँ तो रूहानियत की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जो उस गद्दी के लायक होगा, गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी थी, तख्ते राजा सो बहे जे तख्ते लायक हुई। तख्त में वही बैठ सकते जो तख्त के लायक है। और गुरु नानक की आंखें जानते थे कि ये तख्त के लायक पाई लहणा जी हैं, गुरु अंगद देव जी हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आए ना पाई लहणा जी गुरु नानक के पास, 7 साल में 21 बार परीक्षा ली है कि सचमुच एक गद्दी के लायक है ना। ये गुरु अंगद देव जी की बात हो रही है, उनकी परीक्षा ली गई जी। अब एक दिन अपने बेटों को गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बोला कि वो बाहर एक घास की पंड पड़ी, उसको उठा के तुम रखाओ। अब वो पूरा कीचड़ से लथपथ था। श्री चंद जी को बुलाया अपने बेटों को, बेटा नू रख के आई थे। कहता पिता हजूर बड़ा गंदा है, मैं शीश ते चुकांगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अच्छा। गद्दी क्यों दी? लक्ष्मीदास जी को बोला बेटा ये पंड रखे आई। उन्होंने वही जवाब दिया, मेरे कपड़े गंदे हो जाने पिता हजूर, बड़ी गंदी है, कीचड़ है। और सामने से लहणा जी आ रहे थे नए नए कपड़े पहन के। लहणे आए पंड चक ते अनु रखा। अब लहणा जी ने सवाल नहीं किया, शीश में चुका, पूरा कीचड़ वो कपड़े में, और वो पंड को रखी। तो किसी ने पूछा मर्दाने लहणिया ये पूरा तेरे दाग लग गए? तो लहणा जी का जवाब था, कहता ये दाग ने एक केसर के छिट्टे ने, एक गुरु नानक दी बख्शिश है। क्या बात। ऐसे गुरुगद्दी ने दी अपने बेटों को नहीं दी, और गुरु अंगद देव जी को दी। उनका नाम पाई लहणा था पहले, ऐसे नहीं दी गद्दी। एक दिन गुरु अंगद देव जी को बोले कि लहणिया चद्दर तो हुआ, चद्दर मैली हो गई इन्हें। मोहित जी देखिए कि फील क्या है। अब लहणा जी गए चद्दर जितनी थी दरबार की चादर धो के लेके आए। बाबा बूढ़ा जी आए, गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे और लहणा जी जब चादर धो के लेके आए तो पाई लहणा जी बोले कल तो चादर, बाबा बूढ़ा जी बोले कल तो चादर धुलाई थी, फिर आज धुलवा ली। अब गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक परीक्षा ली, कहते लहणिया जी कह देंदा कल चादर धुलाई है तो दोबारा नहीं धोनी पैंदी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बोला लहणिया जा चादर धोआ, चादर मैलियाँ ने, तो तुम बता देते कल चादर धुला गई है, भाई आज धोनी नहीं पड़ती। अब असल में वो परीक्षा हो रही है। अब लहणा जी का जवाब था सच्चे पातशाह जड़ियाँ चतरा गुरु नानक की नज़र से मैलियाँ तो मैलियाँ ने, मैं किमें कह दूँ साफ ने। क्या बात। जिन्हों गुरु नानक ने कह दिता है मैलियाँ चतरा, मैं किमें कह सकता। पर असल में तो शिष्य गुरु का रिश्ता यही होता है ना। बिल्कुल। तो गुरु अंगद देव जी को फिर, अच्छा गुरु अंगद देव जी प्रभावित कैसे हुए मैं आपको बताना। मैं उसी पे आ रहा था कि गुरु अंगद देव जी और गुरु नानक देव जी ये मिले कैसे? और
गुरु अंगद देव जी खडूर साहब रहते थे, अच्छा उनका नाम था पाई लहणा जी, और उनके किराने की दुकान थी, अच्छा, जो हम आजकल ग्रोसरी शॉप कहते हैं। ग्रोसरी शॉप। अब खडूर साहब में ही गुरु नानक सच्चे पातशाह का एक शिष्य रहता था, सिख रहता था पाई शियां। अच्छा, ਤੇ ਪਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਦੀ दुकान ਤੋਂ किराना ਦਾ सामान लेके आंदा। पाई लहणा जी का नाम, मन गुरु अंगद देव जी का पहले का नाम पाई लहणा था जी। खडूर साहब दुकान है मोहित जी, शाम ਨੂੰ ਸ਼ੀਆਂ ਜਾਏ ਤੇ सामान ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। अब जिद्दी रोज ਦਾ कस्टमर ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है बिल्कुल कि भाई आया नहीं। जब 4-5 दिनों के बाद जब आए शियां जी तो लैणे जी ने सवाल किया 4-5 दिन आप आए नहीं? तो वो कहते कि नहीं, तबीयत ख़राब थी 4-5 दिन और मैं आ नहीं सका, आज मजदूरी में, आज भी आधा दिन करके अब घर जा रहा हूँ, ये इतने पैसे लीजिए और मुझे मेरी रसद दे दीजिए, आटा और चावल। अच्छा, अब लैणे जी के मन में दया आ गई कि भाई इतने पैसे में तो 2 प्रसादे 3 प्रसादे ही बनने हैं और 4 दिन से बंदा भूखा है, और लैणे जी को पता है कि इसके घर में इसकी वाइफ और एक दूध पीता बच्चा भी है। कहते शियां जब आटा देने लगे ना तो अपने तरफ से लैणा जी ने उसके आटा जब ज़्यादा पाया तो पाई शियां जी ने हाथ रोक दिया कि नहीं लैणिया, मेरे जिन्हें बन देना वही चाहिए ने, मेरे हक दा चाहिए, किसी होर दा हक दा नहीं चाहिए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। गुरु ग्रंथ साहिब में एक बाणी है कि किसी और का हक खाना सुअर खाने के बराबर है। ओहो। हम कई बार बंदा सोचता है कि यार किसी का हक मार देंगे, पर किसी का मारेंगे तो फिर जो आप कर रहे हैं मोहित जी वो वापस आना है। जिस चीज़ का हम बीज लगा रहे हैं, आपन बीज आप ही खाओ। जब जी साहब कहते हैं ना कि बंदा कहता है यार फलाने ने मुझे दुख दे दिया, उसने मुझे कुछ कह दिया, पर गुरु ग्रंथ साहिब के मतलब जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए और जना। हमने किसी को दिया दुख ते दुख परत के आ रहे हैं साढ़े को। तो पाई शियां जी कहते नहीं लैणा जी मैनू एक्स्ट्रा नहीं, मेरे जड़े बनते ने। अब हैरान हो गए लैणा जी कि इतना गुरु नानक का सिख है, उन्हें पता था गुरु नानक की सिख है, भाई इतना सीधा के इस बंदे के अंदर कि 4 दिन से खाया नहीं और बोलता कि नहीं मैं इसी में गुजारा करूँगा। अब वो देख रहा कि इसमें प्रसादे 3 बनने हैं। अब आगे के शियां जी अपने घर की तरफ थोड़ा पीछे पीछे पाई लैणा जी की किरसुटी कहते हैं, भाई देखना कि भाई कैसे करेंगे गुजारा, कैसे आए। मैं वो बता रहा हूँ कि लैणा जी कैसे जुड़े गुरु नानक से। जी जी। जब आगे आए तो हम देखते हैं घर में प्रसादे तो 3 बनेंगे। अब जब गए तो अपनी झोपड़ी में गए हैं शियां जी अंदर, अब प्रसादे बने 3 और ये बाहर खिड़की से देख रहे हैं किनारे से पाई लैणा जी कि भाई अभी गुजारा कैसे करते हैं। अब उनकी वाइफ जो है ना शियां जी की वाइफ, वो प्रसादे जब लेके आई तो शियां जी के प्लेट में 2 प्रसादे और अपने प्लेट में थाली में 1 प्रसादा। अब शियां जी कहते हैं नहीं भगवाने तू 2 खा मैं 1 खावांगा, तेरे गोद च दुध पीता बच्चा भी तेनू लोड़ ज़्यादा है। अब उनकी घरवाली बोलती है नहीं पति जी तुसी 2 खाओ मैं 1 खावांगे, तुसी 4 दिन तो बीमार सी, कुछ खादा भी नहीं, कल फिर काम पे जाना है। अब ये चीज़ें देख रहे हैं लैणा जी खिड़की से सारी चीज़ें कि ऐसा गुरु नानक का सिख, ऐसा सिदक इनके अंदर। वो कहते हैं भगवान तू 2 खा तेनू लोड़ है, तेरे गोद च बच्चा है उन्होंने दुध भी पियावना है, मैं 1 खावांगा। वो कहते नहीं तुसी 2 खाओ। इन्हें च बाहर एक मंगते की आवाज़ आती है, मैनू भुखा मैनू कुछ मिलेगा। इतने में एक मंगते की आवाज़ आई बाहर से साधु कि मैं भूखा हूँ कुछ मिलेगा। लैणा जी हंस, शियां जी हंस पे कहते भगवान लै काम ही खत्म, सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन। 1 प्रसाद उन्होंने देखा तू 1 खाई। अब देखिए कितना असर हो रहा होगा। 1 प्रसाद आप तू खाई, एक प्रसाद उनको देखा और 1 तू खाना 1 मैं खाऊंगा। अब 1 प्रसाद दिए जब उनको जो मांगने वाले थे, वो कहते हैं मेरा मन नहीं भरा 1 और चाहिए। अब शियां जी के चेहरे में मुस्कान है, ऐसी कोई बात नहीं हम 4 दिन दिखाए हैं। कहते भगवान ने साढ़े वड्डे पाग ने गुरु नानक ने साढ़े घर किसी मंगते नूं भेजा है, उस लायक सानू बनाया है कि साढ़े घर कोई मंगण आए। दूसरा प्रसादा भी उनको दे दिया। अब पाई लैणा जी देख रहे हैं सब चीज़, गुरु अंगद देव जी। हाँ जी। अब 1 प्रसादा को आधा किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाया और खड़ो के अरदास की थी गुरु नानक सच्चे पातशाह थोड़ा शुक्र है सिराज के भोजन किया है कि हमने भर पेट खाया। जब ये बात सुनी ना तो पाई लैणा जी रो पाए, अंगद देव जी रो पाए कि ऐसा गुरु नानक से आके चनोड़ी मैनू लै चल दर्शन करा गुरु नानक दे। फिर करतारपुर आए दर्शन करने। करतारपुर में उस समय आखिरी समय था, 18 साल लास्ट के गुरु नानक सच्चे पातशाह ने करतारपुर में गुजारे हैं। अभी कॉरिडोर अभी खुला जो मोदी सरकार ने खुलवाए, मोदी साहब ने। बहुत बड़ी किस्मत है हमारी
जो कॉरिडोर खुला। तो करतारपुर में आए कि चलो दर्शन करके, अपने वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, ऐसी वहाँ बहुत प्यार था। जब दर्शन करके वापस लौटे तो करतारपुर के गुरु नानक के दर्शन करने। अब करतारपुर पहुँचे तो एक बुज़ुर्ग जो है वो खेती कर रहे थे। अब उन बुज़ुर्ग को जाके बोले, क्या नानक तपा इत्थे ही रहिंदा? बुज़ुर्ग कहते हैं हाँ जी इत्थे ही रहिंदा करतारपुर। कहना मैनू लैके चलो ओदे घर। अब लहणा जी बैठे हैं घोड़े में और उस बुजुर्ग ने वो वांग फड़ी है घोड़े की, वो कोई और नहीं, आप बाबा नानक ने। बाबा नानक आगे आगे बाबा नानक थे, क्योंकि पता था, असल में पता था रब कोई घट घट के अंतर की जान तो भले बुरे की भी अंतर्जामी सदगुरु जानते थे कि आने वाला इसका नाम लेना है और मैंने इसे देना है। क्या बात है। वो पहली बार मुलाकात में घोड़े में बैठे और बाबा नानक जी वांग फड़ के लेके जब अपने घर लेके गए, जब बैठाए, जब दर्शन किए गुरु नानक की, भाई लैणा जी चरणों में डिग गए कि महाराज मैं तो पाप कमा लिया, मैं तो घोड़े दे अगे अगे लैके आया। जब गला मिले तो गुरु नानक सच्चे पातशाह बोले, लैणा तू लैणा तो असी देना है, कि भाई तुम लोगे और हम देंगे। ऐसी सेवा की कि गुरगद्दी फिर भाई लैणा जी को मिली और गुरु अंगद देव जी फिर वो बने। क्या बात, बहुत सुंदर। और सचमुच आज भी सेवा सबसे ऊपर। जैसे कोई भी पंछी हो, दो पंख उसके दो पखड़ी, सिक्खे का सिद्धांत ही है कि दो पंखी हैं, सेवा और सिमरन, एक से नहीं उड़ा जा सकता। आपको सिमरन भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। और जब दिल से सेवा होगी ना मोहित जी, तो गुरु नानक फिर आपसे पूछते हैं बेटा क्या चाहिए, कि बोलो बेटा क्या चाहिए, और सचमुच वो पूरी होती भी है। गुरबाणी कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। सेवा में वो ताकत है। मनीष भाई, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उठाया, सेवा सिमरन, जो सिक्खी के दो मजबूत स्तंभ हैं, आपने ऐसा कहा। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो मॉडर्न हमारा जो अभी का लाइफस्टाइल चल रहा है, इसमें इन दोनों को किस तरह से बैलेंस करे एक नवयुवक या कोई भी फॉर दैट मैटर, इसको किस तरह से बैलेंस करे, सेवा और सिमरन में कैसे लग सकता है आज का इंसान? आज की जो पीढ़ी है ना मोहित जी, अब जो सोशल मीडिया चलता है, और अगर बच्चों को जोड़ना है, क्योंकि बच्चों की सिटिंग बहुत कम है, हाँ जी, चाहे वो गुरुद्वारे हो चाहे मंदिर हो, कहीं भी आप जैसे लोगों के माध्यम से ये मैसेज पहुंचता है, जैसे आपने पॉडकास्ट शुरू किया है जी। हो सकता है बच्चों की सिटिंग कम हो, बट वो ये देखेंगे तो एक अंदर भावना जागती है। बिल्कुल। और हमें वो मजबूती से बच्चों को समझाना होगा कि गुरु पिता से हमें सब कुछ मिलना है। एक वो उनके अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए कि बापू तो ही सब कुछ मिलना है, पिता से ही सब कुछ मिलना है जी। जिस दिन उनको ये फील आ गए कि बच्चों को कि भाई हमें अपने पिता से ही मिलना है, तो वो अपने आएंगे। प्लस जो आगू उनका फ़र्ज़ है कि समय समय कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों कि यंगस्टर उसमें जुड़ें और उनको जिम्मेवारी दी जाए नए बच्चों को। अब जैसे आप रात रोड गुरुद्वारे कभी आएंगे तो आप देखेंगे कि अब वहाँ हम लोग जब लंगर की सेवा करवाते हैं ना, तो पत्तल और पानी के जो बैच बच्चे लगाते हैं, वो हम लोग 200-300 भी एक्स्ट्रा बनवाते हैं जी। वो हम लोग जानबूझ के बच्चों को दे आप लगाइए जी। बच्चों को ना जब बैच लगाने के बंदे भाई हम सेवादार हैं, अथॉरिटी वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। तो वो जोड़ने का तरीका कि पहले आपको उसको गले से लगाना पड़ेगा और उनके जैसा पहले बनना पड़ेगा। यंगस्टर को अगर हमें ले के आना तो पहले उनकी जैसे सोच भी हमें भी करनी होगी। अगर हम चाहेंगे बिल्कुल बच्चे पुरातन जैसे जुड़ जाए तो वो समय उतना है नहीं है। बिल्कुल। बट जितना भी हम जोड़ सके हमारा फ़र्ज है सबका। हाँ जी। और हम देखते हैं मनीष भैया कि जब भी लंगर की सेवा के लिए हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी लगे होते हैं सेवा में, बट बहुत अच्छा लगता है। तो आपने हमें बताया मनीष भैया कि कैसे गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी गुरु अंगद देव जी को सौंपी, और उसके बाद ये परंपरा से हमारे कुल 10 सिख गुरु हैं जिनकी वाणी को हम फॉलो करते हैं। एक प्रश्न मेरा है कि हमारे जो पहले 9 गुरु हुए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक,
हम देखते हैं कि उन सबका जन्म उत्तर भारत में ही कहीं ना कहीं हुआ। हमारे जो 10वें गुरु दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उनका जन्म हम देखते हैं कि पूर्वी भारत में हुआ। तो इसके पीछे भी कोई कहानी अवश्य है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मोहित जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और कई लोगों को इसके जानने की इच्छा होगी कि 9 गुरु साहिबान का प्रकाश पंजाब पाकिस्तान की धरती तरफ, और एक एकदम बिल्कुल हट के पूर्वी भारत में बिहार की धरती गुरु गोविंद सिंह जी। हमारे 10 गुरु साहिबान शारीरिक तौर पे हुए। देखिए, गुरु नानक सच्चे पातशाह, मैं पहले बताऊं कि जो गुरु नानक थे वही गुरु गोविंद सिंह जी हैं, बिल्कुल कोई कोई फ़र्क नहीं है, और वही आज गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। बिल्कुल। पहले मैं इस टॉपिक पे आ जाऊँ कि कई बार मैं सोचता हूँ, या मैंने कईयों से सवाल भी किया था कि भाई 10 अवतार क्यों लेने पड़े, 10 जामे क्यों आने पड़े। काम ज़्यादा था और एज कम थी जी। तो जो गुरु नानक सच्चे पातशाह को 10 जामे में आना पड़ा, क्योंकि उसको पूरा करना था। 10 जामा मतलब कि 10 देह में जी। गुरु नानक देव जी जो हैं वही गुरु अंगद देव जी हैं। जोत एक ही है। गुरबाणी कहती जोत वहाँ जुगत साई सह काया फेर पलटी है, कि केवल शरीर बदली हुआ है पर जोत वही गुरु नानक है। जो गुरु नानक जोत आए रब धरती में आए कि आप नारायण कलाधार, जोत एक ही है। जोत वहाँ जुगत साई सह काया फेर पलटी है। जो गुरु नानक देव जी हैं वही गुरु गोविंद सिंह जी हैं। बस मैं आपको एक समझाना चाहूँगी इससे। अब 5th का कोई बच्चा है, उसको पढ़ने में 5th का ही टीचर चाहिए। समय बदलता है, पीढ़ी बदलती है। अब गुरु नानक देव जी अपने हिसाब से उस समय लोगों को समझाएं। जब गुरु गोविंद सिंह जी का समय आया तो उन्हें बताया कि नहीं, अब संत और सिपाही बनना पड़ेगा, केवल संत बनने से नहीं होगा, क्योंकि समय बदल चुका था। जी। तो जामा बदलना पड़ा 10 जामे में, और ये करीब करीब समय बनता है 1469 टू 1708 तक। गुरु नानक देव जी की आमद 1469 में है जी। और गुरु गोविंद सिंह जी का परलोक गमन 1708 में है। 239 साल का समय बनता है। ओके। जो गुरु काल हमारा जी। और ये 239 साल में आने वाली पूरी दुनिया की तस्वीर बदल के रख दी जी। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बारे में बात करता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में वो जोत टिकाई जो आज हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं। 1708 में जब परलोक गमन कर लेंगे तो संगतों ने पूछा, महाराज आपके बाद हमारा गुरु कौन होगा। गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि आगे आने वाली जो प्रथा है वो भटका के रख देगी। बोले आज के बाद हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी होंगे। गुरता गद्दी वहाँ नांदेड़ हजूर साहब की धरती जो तखत श्री हजूर साहब है वहाँ सौंपी और ऐलान किया कि आज्ञा भई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, कि आज भी आप श्रद्धा और भावना से जाएंगे तो 10 गुरु साहिबान गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है। बिल्कुल। और आपने जो सवाल किया था बहुत अच्छा सवाल कि 9 गुरु साहिबान का प्रकाश वहाँ और केवल बिहार। जब उदासी कर रहे थे गुरु नानक देव जी महाराज ना, जब अपनी उदासी में देख ले, जो धर्म प्रचार का दौरा हम कहते हैं, उदासी की बात करते हैं कि 4 उदासियाँ की हैं जी। अप्रोक्स 22 से 23 साल 24 साल का समय बना था। 22 से 24 साल। हाँ जी। 1500 से लेके 1524 तक इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु नानक ने उदासियाँ की। उदासी मतलब धर्म का प्रचार करने के लिए बाहर निकलना जी। जो हमारी बात चल रही थी कि जब गुरु नानक जी हमारे पहली उदासियों में निकले ना, जब पटना साहब की धरती पहुँचे, ये कनेक्शन वहाँ से है कि क्यों 9 गुरु साहिबान का प्रकाश पंजाब पाकिस्तान नॉर्थ इंडिया में और केवल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूर्वी भारत में क्यों बिहार की धरती में जी। और गुरु नानक जी महाराज जब उदासी में निकले मर्दाना के साथ पटना साहब आए जो पाटलिपुत्र उस समय नाम था। हाँ जी। हाँ जी। अब जब आए बैठे पटना में, वहाँ गुरुद्वारा गऊ घाट भी आप देखेंगे वहाँ जी। जब आके बैठे, अब मर्दाना जी ने बोला महाराज बाबा जी भूख लगी है जी। बाबा जी भूख लगी कि कनेक्शन है कि क्यों गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को यहाँ प्रकाश लेना पड़ा। मर्दाना जी बोलते हैं बाबा भूख लगी है, और सचमुच मैं तो कई बार सोचता हूँ मर्दाने की भूख ने कई साखियाँ रच दी थी। क्या बात है। कि मर्दाने को भूख नहीं लगती तो वो साखी नहीं बनती, वो हिस्ट्री नहीं बनती। अच्छा। कई भी कहते हैं कि मर्दाने को भूख बहुत लगती है, पर मर्दाने की भूख ने कई इतिहास रच दिए। बाबा भूख बड़ी लगी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस समय मर्दाने को एक लाल दिया, एक पत्थर का टुकड़ा दिया।
मर्दाना जी जाओ इसको बेच के जो पैसे मिलेंगे लेके तुम लेके और फिर खाना हम बनाते हैं। हाँ जी। अब मर्दाना जी गए वहाँ, जो कोई दुकान थी किराने की, उनको जाके दिखाया कि ये पत्थर आप ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो। अब वो पत्थर दुकानदार देखता है, बोलता यार इस पत्थर की क्या कीमत है, मैं तो कुछ नहीं दूंगा, वापस दे देता। हलवाई की दुकान में गए कि आप ले लो, मेरे को कुछ इसके बदले खाने का सामान दे दो। अब वो हलवाई देखता है, बोलता है यार इसकी कोई कीमत नहीं है, मैं इसकी कुछ दे नहीं सकता हूँ। पर सच क्या है कि हीरे को जोहरी ही पहचान सकता है। बिल्कुल। अब चलते चलते महाराज मर्दाना जी ना सालासराय जोहरी थे वहाँ, उनका नाम था सालासराय जोहरी जी। उनकी दुकान पे पहुँचे। वो जगह आज भी आप पटना साहब जाएंगे, जब मोहित जी नगर कीर्तन निकलती है ना जब तो गऊ घाट से जी, और तखत श्री हरमंदिर से जब पटना साहब या नगर कीर्तन पहुँचते, उस बीच में एक सोनार टोली जगह है। अच्छा। सोनार टोली, उस जगह में ये गुरुद्वारा आज भी है, सालासराय जोहरी, वहाँ दुकान थी जी। और जहाँ तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ, प्रकाश हुआ, वो सालासराय जोहरी का घर था। ओके। ये ऐसे हिस्ट्री कनेक्ट में बताता हूँ जी। अब जोहरी जी के पास जब गए मर्दाना जी, वो पत्थर लेके, असल में वो लाल था। अंदर जोहरी साहब बैठे हैं सालासराय जी, बाहर उनका एक नौकर बैठा है अदर का, जैसे दुकान में स्टाफ बैठते हैं। अब इन्होंने जाके ना मर्दाना जी ने उस नौकर को, अदरका को, वो लाल दिया कि ये आप ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। अब अदरका अपने मालिक के पास अंदर गया। अब जब जोहरी जी को, सालासराय जी को वो लाल दिखाया ना, तो पूछते हैं ये कौन दिया? बोलते हैं बाहर एक बंदा आया, उसने दिया। बाहर है सालासराय जोहरी जी। अब मर्दाना से पूछते हैं ये लाल आपने दिया है, क्या करना है? बोलते हैं मुझे इसे बेचना है। सालासराय जोहरी ने उस समय 100 रुपये निकाले। हाँ जी। पाई मर्दाना जी के हाथ में 100 रुपये दिए और लाल भी वापस किया। बोले ये लाल इतना कीमती है, मैं इसकी कीमत तो नहीं चुका सकता, ये 100 रुपये इसकी दर्शन भेंटा है, इतनी कीमती है। और बोले ये लाल किसी आम आदमी के पास नहीं आ सकता है, आप मुझे बताइए ये आया कहाँ से, क्योंकि ये आम बंदे की बस की बात नहीं है। मैं पंजाबी बोलूँगा फिर मर्दाना कहते हैं मैनू बाबे नानक ने दिता है, मेरे गुरु ने। सालासराय ने मैनू दर्शन करा कौन है। अब जब आए गुरु नानक सच्चे पातशाह को जब चेहरा देखा ना तो मुग्ध हो गए, चरणों में डिग गए। सालासराय ने बोला महाराज मेरे घर चलिए, आप तो आप रब की रूप हैं, आप भगवान हैं, आप मेरे घर चलिए, वहाँ आप रुकिए, वहाँ विश्राम कीजिए। सालासराय जोहरी का घर था जो आज तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म, वो अपने घर लेके आया। हिस्ट्री ऐसे जुड़ी। अब गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मर्दाना जी आए सालासराय उत्थे, हुण सवेर शाम दीवान सजन लग पे। रोज़ सुबह कीर्तन होता है, रोज़ शाम में कीर्तन होता है। कुछ दिन वहाँ रुके, जब वापस जाने लगे ना तो सालासराय जोहरी और वहाँ की जो संगत थी उन्होंने चरण पकड़, नहीं महाराज वापस नहीं जाइए, आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, आप यहीं रहिए। महाराज बोले नहीं मुझे अब आगे जाना है, मैं जाऊँगा आसाम, बंगाल, बांग्लादेश, सब जो पूरा उदासियों में। तो कहते नहीं महाराज आप नहीं जाइए, आप हमें छोड़ के नहीं जाइए। महाराज बोले ठीक है अभी तो मुझे जाना ज़रूरी है, मैं फिर आऊँगा। क्या संगतों से फिर आवांगे, 10वें जामा इत्थे अवतारता रहेंगे, ते 7 साल इत्थे रवांगे। क्या बात है कि हम आएंगे 10वें जामे में गुरु गोविंद सिंह के रूप में और 7 साल में यहाँ रुकूंगा। इसलिए फिर हिस्ट्री कनेक्ट होती है। गुरु तेग बहादुर जब बांग्लादेश के दौरे में, बंगाल के दौरे में निकलने लगे, अब जब त्रिवेणी के जो संगम, त्रिवेणी का संगम है, वहाँ पे संगत सजती गुरु तेग बहादुर जी की। हाँ जी। इसका जिक्र विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने लिखा है, जब ही जात त्रिवेणी पे पुण्य दान दिन करत बिताए। कि जब मेरे पिताजी, मेरे माताजी त्रिवेणी के संगम में थे, पुण्य दान कर रहे थे जी, पुण्य दान दिन करत बिताए, तहीं प्रकाश हमारा पे हो। कि माता के उदर में मेरा प्रकाश उस समय हुआ, माता गुजरे के कोख में, तहीं प्रकाश मेरा, वहीं मेरा जो रक्त की बूंद है वो प्रकाश वहीं हुआ। तहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे पौले। 9 महीने के बाद फिर मेरा जन्म जो है वो पटना शहर में हुआ। पटना शहर में हुआ। तो गुरु तेग बहादुर को पता था कि जब पार होने लगे कि भाई अब समय नज़दीक है जी, बच्चे की आमद होनी है, तो वहाँ वो, क्योंकि वहाँ गुरुद्वारा बन चुका था, उसका नाम था पूरब की संगत। क्या बात है। वहाँ गुरु तेग बहादुर ने माता गुजरी जी को वहाँ रोका और उसके बाद बोले कि अब मैं आगे जाता हूँ, और फिर आगे चल गए। और यहाँ पीछे गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म हुआ। आप पढ़ेंगे इतिहास, 3.5 साल के बाद
पिता और पुत्र का पहला मेल हुआ गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी का, क्योंकि वो धर्म प्रचार में लगे थे। जब ना बात गुरु नानक सच्चे पातशाह से कलगीधर पातशाह तक गल तो एक ही है, जोत एक ही, कोई फर्क नहीं है। जो तो कि जब जन्म हुआ ना 1666 में जी, पोह सुदी सप्तमी, जब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, यहाँ पंजाब जो पाकिस्तान आज पंजाब है, वहाँ एक बहुत सच का पीर पीखंड शाह, इसका इतिहास में नाम है पीर पीखंड शाह जी। वो नमाज अदा करते हैं पश्चिम की तरफ। आज 1666 में पोह सुदी सप्तमी पीर पीखंड शाह जो सचमुच सच का पीर था आज नमाज अदा की पूरब की तरफ। अब सारे चेले हैरान उसके सेवक, कहते पीर जी बोलोगे सानू मुसलमानों ਨੂੰ हुक्म है पश्चिम ਵੱਲ नमाज अदा करनी, ਤੁਸੀਂ पूरब ਵੱਲ नमाज अदा की भुल गए हो। पीर जी मैं भुलिया नहीं, जिस खुदावंद अल्लाह ਨੂੰ ਅਸੀਂ पश्चिम ਵੱਲ नमाज अदा ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ पूरब ਵੱਲ पटना शहर ਦੀ धरती ਵੱਲ ਹੋਇਆ। क्या बात है, क्योंकि कनेक्टिविटी थी। पैदल चला वहाँ से मोहित जी, पैदल चला पीर पीखंड शाह, और मन में एक सवाल लेके चलता है कि ये हिंदू के गुरु होंगे कि मुसलमानों के गुरु होंगे। जो आया पैदल ना दर्शना दे वास्ते, हाथ 'ਚ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ कि जे सज्जे ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ हिंदुओं का गुरु, जे खब्बे ਨੂੰ फड़िया तो मुसलमानों का गुरु। अब जब दर्शन के लिए आया, माता गुजरी जी जब बाल गोविंद राय जी को लेके आई गोद में, साथ में मामा कृपाल चंद जी हैं। पटना आप साहब जाएंगे तख्त श्री हरमंदिर साहब जहाँ निशान साहब लगे हैं, उस दहलीज में खड़ा है। आप कभी जाएंगे उस जगह को फील करना, उस दहलीज में खड़ा है और कहता है मुझे दर्शन कराइए। और मन में एक सवाल भी, 2 मिट्टी के कुज्जे भी हाथ में। जब आए, जब दर्शन किए ना, तो गुरु के सामने विक गया और मन में एक सवाल किया कि जे सज्जे ਨੂੰ हथ लाया तो हिंदुओं का, खब्बे ਨੂੰ हथ लाया तो मुसलमान का साथ। मोहित जी कुछ दिनों की उम्र और गुरु गोविंद सिंह हमारे बाल गोविंद ने दोनों ही कुजियों में हाथ रख दिए कि मैं हिंदुओं का भी और गुरुओं को, मुसलमानों का सबका हूँ। अद्भुत। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश बिहार में हुआ, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज ने वचन दिया था संगतों की मैं यहीं पे अवतार लूँगा और 7 साल यहाँ रहूँगा। 7 साल के बाद फिर अनंतपुर साहब गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो मनीष भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु पूरब के पहले, प्रकाश पर्व के पहले हम देखते हैं कि प्रभात फेरी निकाली जाती है कुछ समय पहले से, जिसके बाद नगर कीर्तन का एक भव्य आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, और उसके बाद ही प्रकाश पर्व मनाया जाता है, आई थिंक नगर कीर्तन के 1-2 दिन बाद। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रभात फेरी और नगर कीर्तन का क्या महत्व है? एक संदेश देने का बहुत बड़ा माध्यम है। पहले पिंडों में घर दूर दूर होते थे। जब गुरुपुरब मनाया जाता था तो हौका देना बोलते हैं हम पंजाबी में, कि हौका देना। हाँ जी। कि घर घर जाके बोलते थे, जैसे ग्रुप बनाए कि चलो यार आज फलाने पिंड चलांगे, असी हौका देते कि वैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह दा बापू दा गुरपुरब मनाना है। हाँ जी। तुसी भी आना। तो वो कीर्तन करते हुए जाते थे कि जब जा रहे तो नाम जप के जाएं, और लोगों को एक संदेश देना होता कि गुरु नानक सच्चे पातशाह का पुरब आ रहा है, आप भी हमारे साथ मिल के मनाइए। बिल्कुल। नगर प्रभात फेरी, और दूसरा क्या है ना, एक फीलिंग्स आने लगती है। हाँ जी। जैसे प्रभात फेरी शुरू हुई मोहित जी, अब आपके घर में प्रभात फेरी आएगी, हमारे घर में भी आएगी, बच्चे उड़ जाएंगे, एक फीलिंग आनी शुरू की बापू का पूरा बाहर है। बिल्कुल। नगर कीर्तन है, नगर कीर्तन में दुनिया के लोग देखते हैं कि शाह शहनशाह जा रहे हैं। बिल्कुल। गुरु नानक का संदेश क्या है वो पहुंचाते हैं नगर कीर्तन के माध्यम से ही हम, क्योंकि अदर कास्ट सारे नहीं पहुंच पाते हमारे तक। हाँ जी। तो एक नगर कीर्तन के माध्यम से हम संदेश पहुंचाते हैं, कीर्तन करते हुए कि हमारे गुरु नानक ने क्या किया संसार में। सच। और एक फील भी आती है। जैसे कई बार क्या होता है घर में जब शादी ब्याह हो ना, तो उससे पहले आप देखते हैं कि भाई संगीत है, हल्दी है, मेहंदी है, फिर शादी का दिन आता है, तब तक एक माहौल बन चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही प्रभात फेरी है, नगर कीर्तन है, दीवान है, लंगर है, फिर तब तक जब वो दिन आता है तो लोगों के अंदर तक वो चेतना जाग जाती है, वो फीलिंग्स आ जाती है कि भाई वो दिन आ गया, दरगाही दाता का दिन, जिस दिन रब धरती में आए, गुरु नानक आए हैं। क्या बात है। मनीष भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रांची की अगर हम बात करें तो रांची में गुरु पर्व का, प्रकाश पर्व का क्या इतिहास है? रांची की जो संगत है, रांची में जितने भी गुरुद्वारे हैं जी, जो मेन हमारा तुरा है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, हाँ मेन रोड। मेन रोड।
वो सबसे बड़ी संस्था है जी। साथ में हमारा राठौड़ गुरुद्वारा, पिस्का मोड़, कड्डू। आपको एक जान के बहुत खुशी होगी, जितने भी गुरुद्वारे हैं स्टेशन रोड, रांची के जितने गुरुद्वारे हैं, आपस में प्रेम बहुत है, बिल्कुल, आपसी प्रेम बहुत है। हाँ जी। और जब गुरु नानक जी का गुरुपुरब आता है ना, तो हम सारे मिल के गुरुपुरब मनाते हैं, कोई अलग नहीं। मतलब सारा गुरुपुरब सब मिल के मनाते, एक चाहत होती है कि मिल के मनाएंगे। और ये 40-50 साल लगभग होने को आए। नगर कीर्तन शुरुआत हुई जो, पहले आपको याद होगा रातुर में मेट्रो गली में जो गुरुद्वारा, उसके सामने ज्ञानी गैरेज होते थे, वहाँ से नगर कीर्तन पहले निकलती थी। ओके। बाद में फिर वो शिफ्ट हुई वहाँ रातुर गुरुद्वारे में। अब एक बड़ी प्रभात फेरी निकलती है, जो कि एक दिन सारी प्रभात फेरियाँ पिस्का मोड़ गुरुद्वारा साहब जाती हैं। ये एक आपसी प्रेम भी बनता है, आपसी संबंध भी बहुत प्यार आपस में बनता है। एक दिन सारी प्रभात फेरी पिस्का मोड़ जाएंगी, फिर एक दिन जो बड़ी प्रभात फेरी बोलते हैं, बड़ी प्रभात फेरी, हाँ जी, वो एक दिन गुरुद्वारा सिंह सभा मेन रोड आती है। और नगर कीर्तन जिस दिन होता है, ये नियम ऐसा बना है कि जिस दिन गुरुपुरब है उससे 2 दिन पहले नगर कीर्तन जो रांची में निकलता है, जो कि बहुत बड़ी संगत जुड़ती है, बड़ी संगत जुड़ती वो गुरुद्वारा रातुर रोड मेट्रो गली से आरंभ होके गुरु नानक स्कूल पीपे के मोड़ तक जी, वहाँ तक पहुँचते। उस नगर कीर्तन में हर गुरुद्वारे का अपना कीर्तनी जत्था होता है, एक हर्षोल्लास के साथ अपने बापू का नाम जपते हुए कि मेरे पिता का, मेरे बापू का प्रकाश पूरा हुआ। घर में जब एक बच्चे के जन्मदिन में इतनी खुशी मनाई जाती है, तो ये तो बापू का रब का जन्मदिन है। सच में, सच उसकी अलग खुशी होती है, अलग वाइब्स होती है, अलग फीलिंग होती है। बिल्कुल। और नगर कीर्तन फिर वहाँ जाके समाप्ति होती है, और फिर गुरु नानक स्कूल में वहाँ संपूर्णता की अरदास की जाती है। जी। मनीष भाई, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, स्पेशली आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत लोग छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। और क्या कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी गुरसाखी आप सुनाएं जो हमारे ऐसे दर्शकों को प्रेरित करे। आप इतना अच्छा सवाल करते हैं, मेरा मन खुश हो जाता है जी। और जैसा आपका नाम मोहित है ना, आप सच में मोहित करने वाले हैं। अट्रैक्शन है, क्योंकि आप जैसा पूछते हैं बताने में और अच्छा लगता है। सचमुच आजकल छोटी छोटी बात पे लोग टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में। पर एक साक्षी का बंदा याद कर लेना गुरु घर की, तो हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, हमेशा उसकी चढ़ती कला होगी। गुरु रामदास जी का जीवन हम पढ़ते हैं। हाँ जी। गुरु रामदास जी का नाम भाई जेठा था बचपन में। अच्छा। 1534 में गुरु रामदास जी का प्रकाश है चूना मंडी लाहौर में। अच्छा। 2 सालों के बाद पिताजी डेथ कर गए जी। 7 साल की उम्र है, 1531 तक माता जी भी चढ़ाई कर गया काल चढ़ा। ओहो। एक 7 साल का बच्चा पाई जेठा और वो यतीम हो गया। जी। मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि जी कि अगर बंदा चाहे कि इससे बड़ा खराब दिन क्या होगा, क्या होंगे। बिल्कुल। आजकल मैं देखता हूँ कई बार अखबारों में छोटी छोटी बातों में लोग सुसाइड पे आ जाते हैं, निराशता का आलम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर नहीं, मतलब बहुत गुरु साहब ने हमें सिखाया कि नहीं, निराश कभी नहीं होना लाइफ में। अरदास अगर आप करेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा होना। अब 7 साल का एक बच्चा भाई जेठा यतीम हो गया। अब उनकी नानी आई उनको लेने। जी। सोडियों के कुल, सोडी कुल थे। अब अपनी नानी की उंगली पकड़ के जब चले हैं पाई जेठा जी ना, तो उस समय समाज ने, लोगों ने, अपने परिवार ने, कुल ने कई ताने मारे कि सोडियों की कुल खत्म। जी। लोग कहने लगे ये सोडियां दी कुल खत्म, इन्होंने खवाएगा पिवाएगा कौन? क्योंकि नानी दे भी हालत ओने कि सवेर दा होने ते शाम दा पता नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर गुण हो, पॉजिटिविटी हो, तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। 7 साल की उम्र का बच्चा पाई जेठा यतीम हो गया। लोग कहते इनू सोडियां दी कुल खत्म, इनू खवाएगा पिवाएगा कौन, इनू पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, ਇਹਦੇ शीश ਤੇ ਛੱਤ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कौन अपनी ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ करेगा। लोगों ने ऐसे ताने मारे। पर मोहित जी, भाई जेठा जी बाद में गुरु रामदास जी बने। और जिन लोगों ने क्या कि भाई जेठा की कुल ख़त्म, 7 साल की उम्र बच्चा यतीम हो गया। लोग कहने लगे इनू खवाएगा पिवाएगा कौन, इनू पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, ये तो यतीम हो गया, ਇਹਦੇ शीश ਤੇ ਛੱਤ कौन बनाएगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपनी ਧੀ ਦਾ रिश्ता कौन करेगा, इन्हों कुल ख़त्म। पर वो अब मोहित जी 1541 का दिन आप याद करें,
और अभी पीछे 8 अक्टूबर को गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव था श्री दरबार साहब अमृतसर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने क्या यदि कुल खत्म 8 अक्टूबर को जो सवेरे लाइन में लगे शाम तक वारी नहीं आई मत्था टेकण दी। इन्ना वड्डा कुल गुरु रामदास जी दा। बिल्कुल बिल्कुल। किन्नी वड्डी सोच पॉजिटिविटी दी है, कोई निराशता नहीं। 7 साल का बच्चा यतीम लोग कहते कुल खत्म 1541 ते 8 अक्टूबर गुरु रामदेव प्रकाश सवेरे लगे शाम तक वारी नहीं है मत्था टेकण। आज के डेट में हम सब उनके कुल हैं। सब उनके कुल हैं। लोगों ने कि इन्हू खवाएगा पिवा कोड़े भूखा मर जाएगा। आज लाखों ही लोग रोज गुरु रामदास जी के लंगर में लंगर छकते हैं। इतना बड़ा लंगर पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने क्या भूखा मर जाएगा। लोगों ने क्या पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, क्या बात। पढ़ाएगा लिखाएगा कौन। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में 31 रागों में वाणी है और उसमें 30 रागों में गुरु रामदास जी की वाणी है। क्या बात। लोगों ने क्या ये शीश ते छत कौन बढ़ाएगा। मोहित जी दुनिया में इकलौता ही सोने का मंदिर गुरु रामदास जी का बना। रामदास जी ने उसकी स्थापना की। दरबार साहब श्री अमृतसर साहब। बिल्कुल। जो गोल्डन टेम्पल हम कहते हैं दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा गोल्डन। लोगों ने क्या ये अपनी तीद का रिश्ता कौन करेगा। आज हमारी सिक्खी में जब अनंत कारज होता है तो वो जो लावा है 4 लावा पड़े जाते हैं वो गुरु रामदास जी की बाणी है। क्या बात। लोगों ने कहती तीद का रिश्ता ओदी बाणी बड़े बगैर किसी का ब्याह ही नहीं हो सकता। अद्भुत अद्भुत। ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर कभी जीवन में कभी भी निराशता आए तो एक ही हम अरदास करें, तन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करी ना किसी दा मोहताज। क्या बात क्या बात। जे गुरु रामदास जी को याद कर लिए तो सब अपने ही पार हो जाना है। बहुत सुंदर। गुरु रामदास जी का जीवन इतना उच्चा ते सुच्चा है। जब जीवन में मुश्किल बने कभी लगता निराशता, बस एक ही अरदास करनी है, सोडी सुल्तान तन गुरु रामदास जी महाराज सोडी सुल्तान कर मुश्किल आसान। और आपकी कहने की देर और गुरु रामदास जी आपके कार्य करने शुरू हो जाएंगे। निराश कभी नहीं होना लाइफ में। गुरबाणी हमेशा हमेशा वीर रस का पॉजिटिव की बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और अंत में मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा मैसेज जो देना चाहें जो आपको लगता है कि गुरु नानक देव जी से जो आपको प्रेरणा मिली उसके माध्यम से कोई संदेश जो आप सभी दर्शकों को देना चाहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। बिल्कुल। कि जोड़न वर्ग का पुण्य नहीं तोड़न वर्ग का पाप नहीं। बिल्कुल। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें भी। आपकी वीडियोस आपकी रील्स हम देखते हैं और बहुत शुक्रगुजार जी हम अपनी पेज की तरफ से भी करना चाहेंगे। जो हमारा पेज है रील इंस्टाग्राम का भी, कि आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपने हमें लाइफ में एक अवार्ड दिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये थे मनीष भैया, मनीष मिड्ढा जी, जिन्होंने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हम सबसे साझा की और मुझे उम्मीद है कि गुरु नानक देव जी की जो कहानियां हमने सुनी वो हमेशा से हमें प्रेरित करते आई हैं और आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सभी को प्रेरित करते रहेंगी। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि इतना सुंदर पॉडकास्ट हमने किया, इतना सारा ज्ञान हमने अर्जित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई एक बार फिर से। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे साहिब